जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बणिदम। ग्रंथाधिराज समय सार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें कर्ता कर्म अधिकार की 141वीं गाथा पर पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य देव ने कहा कि जीव बंधा है या छूटा हुआ है, कर्म से स्पर्शित है या अस्पर्शित है, ये दोनों में से जीव का स्वरूप क्या है। तब ये बताया कि व्यवहार नए से देखा जाए तो जीव कर्म से बंधा हुआ और स्पर्शित है, और परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में देखा जाए तो जीव कर्म को छूता भी नहीं है और उससे बंधा हुआ भी नहीं है। और इसके पहले तो ये कह ही दिया था कि जीव जब रागादि भावरूप परिणमित होता है तो कम परिणाम हेतु विना कर्म कम परिणाम कम उदय कर्म के उदय के बिना ही जीवों को रागादि भाव होते हैं, माने वो अपना उपादान करता है, स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित हुआ है। इसी प्रकार से ज्ञानावरण आदि कर्म का भी जो बंधन होता है वो जीव परिणाम हेतु बिना, जीव परिणाम हेतु के बिना होता है। यानी परमार्थ से यदि देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र पने से अपने कार्य को करता है। परमार्थ से माने वास्तविकता ये है, लेकिन उपचार से बंधा और स्पर्शित भी कहा गया है, जो कि व्यवहार नय का कथन है, उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, ऐसा भी हम उसमें कह सकते हैं। ये चर्चा अपनी हुई थी। अब अंत की 3 गाथाएं हैं। पूरा कर्ता कर्म अधिकार में स्वरूप जान करके कर्ता कर्म का क्या करना चाहिए वो आचार्य देव हमको यहाँ बतला रहे हैं कि तुमको नए पक्ष छोड़ करके वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान करके ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए। पक्षातिक्रांत, नए पक्षातिक्रांत होना चाहिए। नए पक्षातिक्रांत का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार नए का जो विषय है वो भी छूट जाए और जो परम शुद्ध निश्चय नए का विषय भूत भगवान आत्मा है उसका श्रद्धान भी ना रहे, ऐसी बात नहीं है। उसका विकल्प छूट जाता है, विकल्प छूटने की बात है। जैसे कोई बालक, इसको ये रटना नहीं पड़ता ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, उसका विकल्प नहीं करना पड़ता। वो सहज है ना, आत्मसात हो गया है। तो जिस तत्व का निर्णय किया था वो तत्व से अब आत्मसातीकरण उसका हो गया है, एसिमुलेशन हो गया। तो अब वो विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, सहज ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमित होने की आवश्यकता क्या, वो सहज ही परिणमन हो जाता है। कल हमने 142वीं नंबर की गाथा का पाठ किया था, गाथा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे रीड करते हैं। बहुत सारे कलश 142 गाथा के अंतर्गत हैं और काफ़ी लंबी चर्चा इस गाथा के अंतर्गत दी गई है, इसलिए हम इसको यहाँ से गाथा पाठ के बाद रीड करना प्रारंभ करेंगे। गाथा पाठ करेंगे सबसे पहले। कम्मं बद्धमबद्धं एवं तु जानने पक्खम् एवं तु जानने पक्खम्। जीवे शब्द छूट गया, फिर से पढ़ते हैं। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे 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 एवं तु जानने पक्खम् जीवे एवं तु जानने पक्खम्। पक्खादिक्कन्तो पुण पक्खादिक्कन्तो पुण भण्णदिजो सो समय सारो भण्णदिजो
सो समय सारो। अबद्ध है या बद्ध है जिय ये सभी नय पक्ष हैं। नय पक्ष से अतिक्रांत जो वही समय का। इसकी चर्चा सामान्यपने तो हमने की ही थी, लेकिन नए पक्षाती क्रांत का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए हमको। कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई हत्या कर दी, किसी की कत्ल कर दिया, और अदालत में उसको लेकर के आए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तुरंत सबूत और गवाह सब वहीं के वहीं पक्के एकदम निश्चित हो गए, और अदालत में सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद में जो जिसने हत्या की थी उसको सजा सुना दी गई। तो वो व्यक्ति बोला कि ये तो पक्षपात है आपका, आपने मेरे विरुद्ध सजा सुना दी, पक्षपात है। तो क्या इसको पक्षपात कहा जाता है या निष्पक्षपना कहा जाता है? ये निष्पक्ष है, पक्ष से अतिक्रांत है, किसी का पक्ष नहीं लिया गया है। जो सत्य है उस सत्य का श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, वो पक्षातिक्रांत कहलाता है। व्यवहार नय का जो विषय है वो तो छूट जाता है, ये बात सही है, क्योंकि वो अभूतार्थ है। लेकिन द्रव्य दृष्टि का विषय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा, वो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में, तीनों में प्रतिबिंबित होता है, छूटता नहीं है। शुद्ध नय का विषय छूटता नहीं है। छूटता नहीं है का मतलब विकल्प छूटता है, लेकिन उसका आत्मसातीकरण हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। उसके लिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको याद नहीं रखना पड़ता है। किसी माता को ये याद नहीं रखना पड़ता है मेरा बेटा है, किसी स्त्री को ये याद नहीं रखना पड़ता है कि ये मेरा पति है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, परिणमन हो गया। अब वो विकल्प करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विकल्प तो तब करे ना कि उसको अपना ना माना हो, तब तक विकल्प रहता है। जब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमित हो गया तो विकल्प की आवश्यकता नहीं। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि कर्म बंधा हुआ है, जीव में कर्म बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है, ये तो दो नए पक्ष हैं। एक नए पक्ष सत्यार्थ है, एक नए पक्ष असत्यार्थ है। ऐसा नहीं दोनों ही बातें झूठी हैं इसलिए छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। एक उपचार कथन है, एक परमार्थ कथन है। उस परमार्थ को स्वीकार करके विकल्प छोड़ देना, इसका नाम पक्षातिक्रांत है। इसको ऐसा लगता है कि अबद्ध वाला पक्ष भी छोड़ दिया गया है, बद्ध वाला पक्ष भी छोड़ दिया गया है। यहाँ पक्षातिक्रांत का मतलब पक्ष छोड़ना नहीं है, पक्ष के विकल्प को छोड़ना है। ठीक है, चलिए। नहीं तो अपने को लगेगा कि परम शुद्ध निश्चय नए दृष्टि का वो भी नए है, तो उसको भी छोड़ देना है क्या? तो वो छोड़ने का क्या स्वरूप है, वो पक्षातिक्रांत शब्द से झलकता है, इसलिए हमें उसका भाव वासना होना चाहिए। आगे रीड करेंगे अब। चलिए, कल्पना सत भैया जी पढ़िए। जी सर। उत्थानिका से ही पढ़े भैया। उत्थानिका हो गई गाथा के बाद से, गाथा के बाद से। ठीक है। जीव में कर्म बद्ध हैं या अबद्ध हैं, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत कहलाता है, समय सार तो वह है, शुद्धात्मा तो वह है। तो भाव को पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में इस प्रकार व्यक्त किया है। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। इनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने पक्ष ग्रहण किया, अबंध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने दोनों पक्ष लिए
तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। किरण जी नए संबंधी म्यूट रखिए। नए संबंधी जो भी कथन है, चिंतन है, वह सब विकल्पात्मक है और समय सार स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प है, विकल्पातीत है। यही कारण है कि वह नए पक्षातीत है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब नए संबंधी विकल्प नहीं होता है। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा भी नए पक्षातीत है और उसकी अनुभूति भी नए पक्षातीत है। नए के कथनों से तो मात्र उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है। जब आत्मा का स्वरूप हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में स्पष्ट हो गया तो अब प्रतिपादन का भी क्या प्रयोजन रह जाता है। अतः अब इन नए विकल्पों से बस हो। हाँ बस इसी में सार बस यहीं तक। इसमें 3 पक्ष रखे हैं विकल्पों के। एक विकल्प है हाँ। व्यवहार नय का, दूसरा विकल्प है निश्चय नय का और तीसरा विकल्प प्रमाण का है। कोई कि हम तो सिद्धांतवादी, हम तो दोनों ही मानेंगे, बंधा हुआ है और नहीं बंधा हुआ, हम तो दोनों मानेंगे, तो फिर तो सही है ना। जो उभयाभास के संबंध में पंडित टोडरमल जी ने कहा है, निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों ही सही हैं, दोनों ही सत्य हैं। ये बात कई बार कही जाती है समझौते के रूप में कि भाई व्यवहार वाले भी सही कहते हैं, निश्चय वाले भी सही कहते हैं, इसलिए व्यवहार को भी उतना ही आप उपादेय मानो जितना आप निश्चय नय को मानते हो। और व्यवहार वालों को ये समझाया जाता है कि आप व्यवहार को जितना उपादेय मानते हो उतना निश्चय को भी उपादेय मानो। तो ये प्रमाण का जो पक्ष है, प्रमाण का विकल्प है। हालांकि प्रमाण के विकल्प में दोनों को समान मानने की बात नहीं है, लेकिन वो फिर प्रमाणाभास हो जाएगा, दोनों पक्षों को समान माना जाए। सभी पक्ष हैं, वो पक्षों का क्या वेटेज है वो समझ करके उसको प्रमाण कहा जाएगा। अगर निश्चयवत व्यवहार को मान ले तो वो तो प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। वो वैसा ही होगा लोक में, यदि कोई सोने की अंगूठी के डब्बे को भी सोने के भाव दे, माने जो अंगूठी के साथ में डब्बा आया ना, तो डब्बे के साथ अंगूठी तौल करके उसका दाम चुकाने जैसा हो गया व्यवहार को निश्चयवत जानना। जैसे लोक में ये नहीं चलता है कि सोने की पैकिंग का दाम सोने का भाव में नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार जो निश्चय नय से वस्तु का वास्तविक स्वरूप है वैसा स्वरूप व्यवहार नय का नहीं है। इसलिए व्यवहार व्यवहार ही है, जड़ की क्रिया व्यवहार है, शुभाशुभ भाव व्यवहार है। तो यहाँ 3 पक्ष प्रस्तुत किए हैं, एक निश्चय व्यवहार नय का विकल्प, एक निश्चय नय का विकल्प और एक प्रमाण का विकल्प। ये तीनों ही विकल्प छोड़ने लायक है। वो है ना, द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध गाथा है ध्यान के संदर्भ में। माँ चिट्ठ माँ जंपह माँ चिंतः किम वि जेण होई थिरो अप्पा अपमिरो इणमेव हवे परम ध्यानम। परम ध्यान मुनि भगवंत निरंतर ध्यान में रहते हैं, निरंतर ध्यान में रहते। जिसको जितना राग का भाव हुआ है उतने अंश में उसको ध्यान है। अब वो अपन नाम में नहीं पढ़ते धर्म ध्यान है कि शुक्ल ध्यान है, वो तो उपचार से भेद प्रभेद हैं। मूल रूप से तो जिसको अपने तत्व का श्रद्धान हो गया उसको ध्यान प्रकट हो ही गया है, तो ध्यान से बाहर जाता ही नहीं है कभी। हाँ, उसके साथ में होने वाले शुभ विकल्पों को धर्म ध्यान कह दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान का मतलब ही ये है कि निरंतर अपने श्रद्धा का, ज्ञान का, प्रवर्तन का निरंतर विषय बना रहे, उसी को ध्यान कहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। स्मरण करना ज्ञान है और स्मरण बने रहना ध्यान है, कभी भूलना नहीं। तो कहते कि आप हमको याद नहीं करते हो, कभी बोलते नहीं हम आपको बिल्कुल याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते हो? क्योंकि हम आपको कभी भूलते ही नहीं, है ना, ख्याल में नहीं भूलना
ये ध्यान है। याद करने की जरूरत ही ना पड़े, याद करने की जरूरत पड़ना विकल्प है, और निरंतर स्मरण रूप ही प्रवर्तन रहना, ज्ञान का विषय ही बने रहना। जितनी शुद्ध परिणति प्रकट हुई उतना ध्यान ही ध्यान है, जितनी शुभ परिणति है उतना मतलब ध्यान के प्रतिकूल है, क्योंकि कुछ ना कुछ विकल्प बचा हुआ है। उसी विकल्प को छोड़ करके ज्ञाता दृष्टा सहज हो जाने को यहाँ आचार्य देव नए पक्षातिक्रांत, नए पक्ष, क्योंकि जब तक पक्ष रहेगा ना तब तक आनंद नहीं आएगा। जब तक पक्ष का आग्रह ना छूटे, विकल्प ना छूटे, बिल्कुल लवलीन ना हो जाए जब तक स्वभाव में, तब तक वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणमन सामने नहीं आता है, इसीलिए आनंद नहीं आता है। तो यहाँ 3 पक्षों की बात है, ये सामान्य अर्थ डॉक्टर साहब ने किया है। अब जो आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है, इसी विषय को उन्होंने भैया यहाँ तीसरा पक्ष, हाँ जी, यहाँ तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया इसमें गाथा में? गाथा में नहीं, डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया है, देखिए आप। अच्छा, वही मैं कह रही, पक्षातिक्रांत तो सही है बात। देखो उनमें दूसरा पैराग्राफ जो है ना, जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ उसमें आया, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। गाथा में भी घटित किया जा सकता है, कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे, कोई कहता है कर्म से बंधा हुआ है, कोई नहीं कहता है नहीं बंधा हुआ है, और प्रमाण कहता है कि बंधा है और नहीं भी बंधा है। तो तीनों पक्ष हो गए, लेकिन तीनों ही पक्ष हैं, विकल्प हैं, और वो विकल्प होने पर निर्विकल्प समाधि रूप जो शुद्ध परिणति है वो नहीं होती है, इसीलिए उसको विकल्पों को छोड़ने का उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पर दृष्टिपात करते हैं। कौन पढ़ेगा अभी? किरण जी पढ़िए। बैकग्राउंड में शोर नहीं हो तो, आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में से। हाँ पढ़िए। जी सर। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जीव में कर्म बद्ध है अथवा जीव में कर्म अबद्ध है, इस प्रकार के दोनों विकल्प नए पक्ष ही हैं। जो व्यक्ति इन दोनों नए पक्षों का उल्लंघन कर देता है, अतिक्रम कर देता है, दोनों को छोड़ देता है, वह समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प होकर एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समयसार होता है। जो व्यक्ति जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव भी कर्मबद्ध है। ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, तथा जो व्यक्ति यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध भी है और अबद्ध भी है, वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है, और जो समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है, सर आगे बढ़ा, वह जीव भी कर्मबद्ध है। ऐसे एक पक्ष यह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है, और जो समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका साक्षात अनुभव करता है। गाथा में तो मात्र बस ये जो मूल अनुवाद है आत्मख्याति की संस्कृत टीका का, उसमें उसी बात को थोड़ा विस्तृत रूप में कहा गया। वो तो सूत्र हैं, गाथा सूत्र हैं, उस सूत्र को स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति एक आगे बढ़ा दीजिए। नहीं हो गया, वहीं तक पढ़ना था, पूरा पढ़ लिया है आपने। जी अब इसका विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, एक दृष्टांत से समझ लेते, सरल हो जाएगा। ये सामने बहुत स्वादिष्ट खीर रखी हुई है और बहुत कोई मन से खीर खाने के लिए बैठा हुआ है, उससे पूछा जाए कि इसमें बादाम कैसा लग रहा है तुमको, इसमें दूध का कैसा स्वाद आ रहा है, इसमें केसर कैसा लग रहा है,
मिठास कैसी है ना ख्याल में। तो जो खीर खाने वाला है वो उसका आनंद नहीं ले पाता है। बोले मैं इसको खीर को चखूं कि बादाम को चखूं तुम्हारे, हैं मैं खीर को चखूं कि इसकी मिठास को चखूं, मुझे तो खीर का आनंद लेना है। तो बोलता है अच्छा चलो ये नहीं पूछते हैं कि बादाम कैसा है, केसर कैसा है और ये दूध कैसा है, मिठास कैसी है, नहीं पूछते। हम ये पूछते हैं खीर कैसी है बताओ। अब खाता हुआ व्यक्ति उसके सर पे कोई खड़ा हो जाए और ये बोले उसको कि हमको बताओ कैसी है कैसी है कैसी है, बोले अभी हमको खा लेने दो शांति से, अभी मत पूछो कैसी है ना ख्याल में। इसका मतलब ये है कि भेद का भी पक्ष है, वो पक्ष होने पर जो आनंद है वो आनंद का तिरोभाव हो जाता है। विकल्प है ना, विकल्प का मतलब ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसे ज्ञान में मुख्य करना उस विषय को, इसको विकल्प करना कहते हैं। चाहे वो भेद रूप विकल्प हो, उपचार रूप विकल्प हो, चाहे अभेद रूप विकल्प हो, त्रिकाली ध्रुव आत्मा का स्वरूप दिखाने वाला परम शुद्ध निश्चय न का ही विकल्प क्यों ना हो, जब तक विकल्प जाल है तब तक आनंद नहीं है। और प्रमाण की बात भी जैसा जयचंद जी छाबड़ा साहब ने शामिल की कि कोई दोनों पक्ष को ही स्मरण करे तो वो भी विकल्प है। व्यवहार का विकल्प भी विकल्प है, निश्चय का विकल्प की जाति से तीनों विकल्प है, और वो तीनों ही विकल्प सहज परिणमन में, सहज ज्ञाता दृष्टापने में बाधक हैं। अपन जो स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप पढ़ते हैं 6 डाला में, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निर्मल दशा है। मतलब वहाँ चिद कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या है, कोई हमसे मत पूछो इस समय तो बस आनंद 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 और आनंद ही है, अन्य कोई विकल्प हमको है नहीं। और बाद में भी हम नहीं बताना चाहते, हम तो सादे अनंत काल के लिए ऐसे ही आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र का सहज परिणमन चाहते हैं। ये बताना तो बाधा है, सुनना तो बाधा है, सुनाना तो बाधा है, आनंद लेना, सुखी होना, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए नयों का विकल्प इसलिए किया था कि वो त्रिकाली ध्रुव वस्तु हमारे ख्याल में आए। अब ख्याल में आ गई है, अब हमारा विकल्प करने का मन नहीं करता है, और वो क्योंकि वो विकल्प भी हमें बाधक है। बनारसी दास जी ने जे जहाँ साधक है ते ही तहाँ बाधक है, बाकी राग दोष की कथा की कौन बात है। जो साधक थे पहले हैं, क्या क्या साधक था खीर बनाने में, गैस साधक थी, कढ़ाई साधक थी, चम्मच, सब साधक थे। लेकिन अब खाना है, हमको ग्रहण करना है, तो अब ये सब हटाओ, जिसमें ग्रहण किया जा सके ऐसे ही पात्र, वो पात्र भी बाधक ही है एक प्रकार से हैं। कैसे बाधक है, आपने कथा सुनी होगी बगुला की और लोमड़ी की। बगुला ने आमंत्रित किया लोमड़ी को घर पे, और लंबी सुराही वाली उसमें उसको खीर परोसी लोमड़ी को। अब उसमें उसका मुंह ही नहीं जाए तो बाधक हो गया ना वो भी। तो खीर बनाने के लिए जो पात्र साधक हैं वही ग्रहण के काल में उसके लिए बाधक हो जाते हैं। और बाकी राग दोष की कथा की कौन बात है, राग दोष की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। यहाँ तो हम परम शुद्ध निश्चय के विकल्प को भी बाधक कहते हैं कि वो विकल्प भी छोड़ने योग्य है वही। और यही नए पक्षों का अतिक्रम है, विकल्प का ना रहना ही अतिक्रम है। वस्तु नहीं रहती ऐसी बात नहीं है, वस्तु तो रहती है, लेकिन वस्तु के संबंध में बुद्धि पूर्वक किया गया जो परिश्रम है, विकल्पात्मक परिश्रम है, वो रागात्मक है। और हम तो वीतराग दशा चाहते हैं, तो राग दशा जब तक है तब तक वीतराग दशा कैसे होगी, जब तक विकल्प दशा है तब तक निर्विकल्प दशा कैसे होगी। विकल्प के संदर्भ में बहुत अच्छे से एक बात समझ लेना आप, यहाँ ज्ञान के निर्विकल्प का मतलब ये होता है कि ज्ञान जानता सब है, लेकिन किसी भी ज्ञेय के प्रति या किसी भी ज्ञान में आने वाले वस्तु के प्रति उसका जो विशेष भाव होता है, या कहो इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि होती है, राग द्वेष ही विकल्प है। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप तो विकल्पात्मक है ही, साकारो ज्ञानम है, ज्ञान तो जानता ही स्वपर को है, लेकिन
ज्ञान में आने वाली वस्तु के संदर्भ में कोई विशेष श्रम होना, विशेष आग्रह होना, एकनिष्ठ बुद्धि होना, ये विकल्प है। तो ये नए का पक्ष भी विकल्प है और वो रागात्मक दशा है। रागात्मक दशा है। मैं आपसे पूछूं, श्रेणी मारते हुए जीव को कौन से नए का पक्ष होता है, कौन से नए का विकल्प होता है? कोई विकल्प नहीं होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चिंता निरोधो, चिंता निरोध, चिंता का मतलब ही विकल्प, विकल्प का निरोध पूर्वक। विकल्प कौन सा? किसी भी वस्तु का श्रम पूर्वक जानना भी विकल्प ही है। जानने बुद्धि पूर्वक जानना वो रागात्मक विकल्प की अंतर्गत ही आता है। इसलिए इस विकल्प का स्वरूप ठीक से समझना आप, विकल्प का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा अभी? सर मैं पढ़ूं? मीना टड़ैया। हाँ, मीना जी टड़ैया पढ़िए। गाथा में तो मात्र 2 नए पक्षों की ही चर्चा आई है, किंतु टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा है, जिसमें कहा गया है कि जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है अबद्ध भी है, वह भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार इसमें नए और प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध किया गया है। कहा गया है कि वस्तु नयातीत ही नहीं प्रमाणातीत भी है, नए पक्ष के विकल्प से भी पार है और प्रमाण के विकल्प से भी पार है, सब प्रकार के विकल्पों से पार है। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाथा और टीका में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है कि जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध, परंतु जयचंद जी के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। वर्तमान में समय सार पर प्रवचन करने वाले सभी प्रवक्ता भी पंडित जयचंद जी के अनुकरण पर जीव कर्मों से बंधा है नहीं बंधा है भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यद्यपि दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, तथापि गाथा और टीका की भाषा ही अधिक उपयुक्त लगती है, क्योंकि उसमें भगवान आत्मा की प्रधानता भाषित होती है। गाथा में प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हुए स्वामी जी ने जो प्रकाश डाला है, उसमें कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य इस प्रकार है। इसका अर्थ यह है कि दृष्टि अंतर में झुकते ही जब सभी विकल्प छूट जाते हैं, तब शुद्ध आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। वे विकल्प हैं, मैं इनको छोड़ता हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। मात्र अंतर्दृष्टि पूर्वक अनुभव ही रह जाता है। यहाँ समस्त नए पक्ष को छोड़ने की बात चल रही है। पीछे 11वीं गाथा में जो यह कहा है कि भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, वहाँ नए पक्ष के विकल्प की बात नहीं है। वहाँ तो भूतार्थ अर्थात शाश्वत रहने वाले शुद्ध चैतन्य स्वभाव में भगवान आत्मा को ही शुद्ध नय कहा है, और उसके आश्रय से जो स्वानुभव प्रकट होता है उसे सम्यक दर्शन कहा है। यहाँ यह कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसे नए पक्ष को छोड़ दे। आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, यह तो सत्य है। उस अबद्ध स्पष्ट आत्मा को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ ऐसा जो एक नए पक्ष का विकल्प है, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जो समस्त विकल्पों को छोड़ता है वही समय सार को प्राप्त करता है, अनुभव करता है। जहाँ यह कहा है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही हैं, वहाँ आशय यह है कि ज्ञानी को जो विकल्प आते हैं वह उनको मात्र जानता है। जो विकल्प हैं उनका ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है और ज्ञानी उस ज्ञान का करता है, परंतु उस विकल्प का कर्ता ज्ञानी नहीं है। जिस जाति का विकल्प होता है उसी की ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पर्याय स्वयं से उत्पन्न होती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की ही बात है, पर प्रमाण संबंधी विकल्पों से विराम लेने की भी बात है। टीका के अंत में कहा गया है कि यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। ऐसा कहकर आचार्य अमृतचंद नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 23 कलश रूप काव्य लिखते हैं, जिसमें पहला काव्य इस प्रकार है। ये जो चर्चा आई है वो पूरा सारांश रूप में प्रस्तुत कर दिया गुरुदेव श्री ने। तो जो उनकी आध्यात्मिक शैली है, अनुभव प्रधान शैली, जिसमें अंतर्दृष्टि में झुकते ही सब विकल्प छूट जाते हैं, तब शुद्ध आत्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यानी स्वसंवेदन जो है, स्वसंवेदन में जीव मगन हो जाता है, उसके परिणाम मगन हो जाते हैं और वो विकल्प छूट जाते हैं, है ना। ख्याल में विकल्प छूटने का मतलब कोई किसी पक्ष का बुद्धि पूर्वक किया जाने वाला विचार, उसको विकल्प कहते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि होने के लिए विकल्प का पक्ष छूटना आवश्यक है। अब वो विकल्प का पक्ष छूटता कैसे? विकल्प करते ही करते छूट जाता है। उसको छोड़ने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आपने पढ़ा, वहाँ पे भी शुद्धोहम, बुद्धोहम, सिद्ध स्वरूपोहम, ऐसा ही विचार चलता है और विचार चलते चलते वो विचार छूट जाता है और आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। माने आत्मा सर्वोपरि है, विकल्प सर्वोपरि नहीं है। उस आत्मा के लक्ष्य से अनेक प्रकार का जो विचार विकल्प है होता है, लेकिन वो विकल्प आत्मानुभूति नहीं है। आत्मानुभूति तब है जब वो विकल्प विश्रांत हो जाए, विकल्प बैठ जाए और फिर बस आत्मा 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 ही भासे। वो वहां से हमको इसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी से भी कनेक्ट करना चाहिए। तो अब क्या करें हम? कैसे कहते, अब उस नए पक्षातिक्रांत होने की जो भावना है, उस भावना को बार बार कौन नहीं भाएगा, उसको बार बार कौन उसमें मगन नहीं होगा। ये बात कहते हैं, नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। और उस भावना को नचाने का मतलब क्या होता है? कलश रूप काव्य आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, मान लो कि मगन हो गए अपने स्वरूप में और सहज वाणी में इस प्रकार की भाषा प्रस्फुटित हो रही हो। ये जो 69 नंबर का कलश है, वो कलश नए पक्षपात से रहित होने पर इस प्रकार से आत्मा में निवास होता है, विकल्प जाल शांत हो जाते हैं और साक्षात स्वानुभव का अमृत झरने लगता है। लेकिन आगे के जो कलश हैं कि 2 नए पक्ष हैं, लेकिन दोनों नए पक्षों में से जो तत्ववेदी है, तो तत्ववेदी चैतन्य आत्मा का अनुभव करता है और वो विकल्प मुख्य नहीं हो पाते हैं। वो विकल्प मान लो कि गर्त में बैठ गए हों, ऐसी अवस्था होती है। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर आ रही है। बीच में डिस्टर्ब आ रही है सर। हाँ चलिए ठीक है। विषय की, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी, विकल्प को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। और ऐसा बोलते हैं कि जीव एक मिनट भी विकल्प के बिना नहीं रहता है, तो आत्मानुभूति के काल में विकल्प किसे बोलेंगे? 2 चीज कही ना मैंने, ज्ञान तो सविकल्प है और किसी ज्ञेय को बुद्धिपूर्वक जानने का जो राग है, किसी विषय को बुद्धिपूर्वक जानने का जो राग है, वो राग रूप विकल्प की बात है। देखो ऐसा भी अनुराग होता है, व्यवहार नय का विषय विचार करना बुद्धिपूर्वक, निश्चय नय के विषय का बुद्धिपूर्वक विचार करना, क्योंकि वो विचार अच्छा है, आत्मानुभूति में साधक, ये भी तो राग है ना। तो यहाँ विकल्प का मतलब राग है, वस्तु के किसी अंश को श्रम पूर्वक
विचार करने का राग है, आग्रह है, वो विकल्प की बात है। जीव निर्विकल्प नहीं होता है, वो किस अपेक्षा से बात है? ज्ञान की अपेक्षा से। और आत्मानुभूति में जब निर्विकल्प की बात होती है तो वहां राग द्वेष से रहित, कसाय से रहित जो अवस्था है उसको निर्विकल्प कहा गया है। ये दोनों निर्विकल्प में आप ध्यान रखना, थोड़ा मिक्स नहीं करना, ठीक है। सहज ज्ञाता दृष्टापना भी निर्विकल्पना है। अब सहज ज्ञाता दृष्टा सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है? मैं आपसे पूछता हूँ आराधना दीदी, निर्विकल्प है कि सविकल्प है? निर्विकल्प है। दृष्टा है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प है। हाँ, पूरा उत्तर देना चाहिए। बीच में किसी ने एक लाइन में उत्तर दिया था। जैन दर्शन में वन लाइनर नहीं चलता है, या तो अपेक्षा सहित कथन कर दीजिए कि अनंत। हाँ, दर्शनोपयोग की बात नहीं, उपयोग सामान्य की अपन बात करें कि ज्ञान में तो अनंत के झलकते हैं, क्योंकि ज्ञान सविकल्प ही है। ज्ञान तो हमेशा ही सविकल्प है, एक इंद्रिय से लेकर के सिद्ध पर्यंत सब सविकल्प हो ज्ञानम, साकार हो ज्ञानम। आकार माने विशेष हो गया ना, उसको भी विकल्प कहते हैं। लेकिन जब अध्यात्म शैली की बात होती है तो विकल्प का मतलब है किसी पक्ष विशेष के बारे में अनुराग, यही विकल्प है। मैं ये विचार करूं, मैं तो शुद्ध हूं, ऐसा विचार करूं, ये पक्ष भी राग है, विकल्प है। उस विकल्प का निषेध। शब्द सीमित है ना, इसलिए शब्दों का प्रयोग अनेक प्रसंगों में अलग अलग अर्थ देता है। रसोई घर में सेंधा का मतलब नमक होता है, अस्तबल में सेंधव का मतलब घोड़ा होता है। तो यहाँ जो विकल्प की बात है वो विकल्प किसी पक्ष विशेष के प्रति अनुराग, उसका नाम विकल्प आप मान लीजिए। किसी पक्ष विशेष को श्रम पूर्वक जानने का भाव, उसको आप विकल्प मान लीजिए। लेकिन जो साकारो ज्ञानम वाली जो परिभाषा है उसका निषेध नहीं है। आत्मा स्व को जाने और पर को जाने तो सविकल्प है कि निर्विकल्प है? तो स्व का विकल्प और पर का विकल्प, यानी स्व का झलकना और पर का झलकना, ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। लेकिन न स्व के प्रति पक्ष का जानने का अनुराग है और न पर को पर जानने के पक्ष और अनुराग है। इस अपेक्षा से वो निर्विकल्प भी है। मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। चलिए छंद पढ़ते हैं। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातम् पक्षपातम् स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्प जालश्च्युत शांत चित्ता एव साक्षादमृतं पिबन्ति। यह एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, यह माने जो भी नए पक्षपातम मुक्त्वा, जो जीव नए पक्षपात से मुक्त होकर के, नए का देखो, जिनको नए का ज्ञान ही नहीं वो नए पक्षपात से मुक्त हैं कि नहीं है? ये तो नए से वस्तु को जानने के बाद में इससे मुक्त होंगे ना। तो जो नए पक्ष से को छोड़ करके उससे मुक्त होकर के नित्यम सदैव स्वरूप गुप्ता निवसंती, अपने स्वरूप में गुप्त होकर के निवास करते हैं। वो कैसे हैं? विकल्प जालस च्युत, विकल्प जालों से च्युत हैं, विकल्प जालों को से निकल गए हैं। और उनका चित्त कैसा है? शांत चित्ता, उनका हृदय चित्त उपयोग शांत है। और ऐसी दशा में क्या होता है? साक्षात अमृतम पिबन्ति, साक्षात अमृत का पान करते हैं। सिद्ध जैसे अमृत का पान करते हैं वैसे संसार में भी जीव साक्षात अमृत का पान करता है। इसका सामान्य अर्थ हुआ है, विशेष चर्चा है वो अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार।